नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा विकासनगर वार्ड में मौजूद हूँ और साथ ही हमारी पार्वती शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं विकासनगर से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। पहले धन्यवाद मैम, अभी राहुल गांधी जी के सरनेम पे राहुल गांधी जी पे जो सवाल उठ रहे थे और उन पे चल भी रहे थे कुछ केसेस, तो अब इनको अभी सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत भी मिली गई है मैम। तो कितनी खुशी आपको मैम? अरे हमको तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम लोग लिए तो इतना खुशी मनाया उस दिन, तो हम लोग को एकदम निराश हो चुके थे। हमारे कांग्रेस पार्टी आज तक आगे कैसे आएगा, कैसे करेंगे, हम लोग को तो कोई भी है ना, जो भी कहते थे कैसे कांग्रेस में रह रहे हो तुम। तो आज हमारे राहुल गांधी जी को जो सुप्रीम कोर्ट से राय मिली है ना, उसमें तो हम लोग को बहुत बहुत उनको धन्यवाद हम लोग बधाई देना चाहते हैं। हमारा पब्लिक को, कार्यकर्ता को, सबको बधाई। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है मैम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। बहुत अच्छा, सबको है ना इतना खुशहाली मनाए, हम लोगों ने बहुत खुशहाली मनाए। मिठाई भी खाए, हम लोग ले मिठाई भी बाँटे। मेरी राय क्या है ना, हमारी जो कांग्रेस सरकार थे पहला, हमारे यहाँ पे विधायक थे नंद किशोर जी, वो जब भी थे है ना, हमारे यहाँ अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छा खासा, कोई भी निराश नहीं थे। आज नंद किशोर जी भी नहीं आ रहा, हमारी जो कांग्रेस को सरकार ना होने से हम लोग को बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा सर। परेशानी में देखो, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पूछो मत। ठीक है, अब मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। बोलते तो है हम लोग ले ये सुविधा दे दिया, वो सुविधा दे दिया, कोई सुविधा नहीं है। आज देखो सारा रोड देखो सर, क्या बताऊं, पूरी दिल्ली में सब रोड टूटा हुआ है। सब रोड टूटने के बाद आज डिलीवरी हो, कोई बीमार हो, कोई बच्चे बीमार हो, ना एम्बुलेंस आ सकते, ना ऑटो आ सकता है, ना हम हॉस्पिटल टाइम में पहुंच पाते, उसको है ना ऐसे डेथ हो जाती है। तो इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं आपके विकासनगर में? बहुत बन चुके हैं सर। अब क्या बताऊँ, हम तो बता भी नहीं सकते। अब किसी को बताएं तो तुम कांग्रेस को कार्यकर्ता हो, महिला अध्यक्ष हो, एनजीओ चला रहे हो। मैं एनजीओ भी चलाती हूँ जी। एनजीओ भी, अपना एनजीओ पार्वती समाज कल्याण समिति को नाम से हमारा एनजीओ चल रहा है। तो मैं है ना ये विकलांग अपंग लोग को है ना काफ़ी मदद करने की कोशिश करती हूँ। आज तक पहले हेल्प ही नहीं किया, अब कहाँ किया है। वो लोग बोलते हैं मेरे को, मैडम ऐसे करो, तो मना भी नहीं कर सकती है। इतना हमारे है ना समिति भी बड़े वो नहीं है। एक हमारा सुभाष प्रधान जी है, दूसरा हमारे शत्रुघ्न सेपी है। ये हमारे लिए आज तक हमारे यहाँ पे जो लाए हैं, पहले शुरू में सुभाष प्रधान जी है, दूसरे शत्रुघ्न सेपी है। तो पूरा सपोर्ट मिलता है आपको इन लोगों का? पूरा शत्रुघ्न सेपी को भी पूरा, मैंने विष्णु देवी वगैरह जैसे अजमेर, ये सारे लेके गई हूँ हमारे बहनों को, कार्यकर्ता को। हमारे ये भाई साहब को बलबूते में हमले लेके गए, शत्रुघ्न सेपी को बलबूते में हमले लेके गए। पार्वती जी जो जुड़ी हैं कांग्रेस में, आपकी जर्नी जैसे कैसे स्टार्ट हुई? आपकी राजनीति में कैसे आपका आना हुआ? मेरे राजनीति को गुरु बने को सुभाष प्रधान जी है। हाँ, मैं उस टाइम 2008 में मैंने यहाँ मकान लिया था। मकान लेने के बाद प्रधान जी बोलने लगे, पार्वती मैडम मैं आपको ना कुछ बनाऊँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, बनाओ, क्या बनाना चाहते हो। तो सर जी ने कहा मैं तेरे को कुछ कार्ड बनाती हूँ। उसके बाद हमारे पास है ना काफ़ी लोग को हेल्प मिलते गए। प्रधान जी ले आज भी है ना हमारा पूरा साथ देते, दुख सुख में खड़े रहते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सुभाष प्रधान जी को। दूसरी बात फिर ये हमारी जो अभी यहाँ वो लगा रखा है, आप ले देखे भी होंगे हमारे ये सर्टिफिकेट वगैरह, शत्रुघ्न सेपी उनने दिए थे। तो फिर उसको बाद मेरे काम करना को थोड़ा सा वो बढ़ गया जी, वो पावर बढ़ गया। पावर बढ़ने के बाद मैंने शुरू करते करते आज हमारे पास इतनी बहनों है, विकलांग 80-90 लोग हैं। उसको बाद हमारे कार्यकर्ता है 80-90 लोग हैं। जैसे हमने लेटर दे रखा है
फिर अब क्या हो रहा था, हम लोग को निराश ये हो गया था, हमारे कांग्रेस सरकार कुछ करना नहीं पाएंगे, ओके। दूसरे सरकार लिए हमारा कुछ उपाय नहीं है। तो आज ये भी रणनीति हो रहा है। देखो अब आपको बता दूं, एक गैस की पाइप कनेक्शन, मैं कांग्रेस हूँ, पता चल गया कि पता नहीं वो भी नहीं लगा हुआ, मेरे घर में कनेक्शन नहीं लग रहा। अच्छा, कनेक्शन हाँ, सब नहीं लग पा रहा है, क्या वजह? पाइप वगैरह सारा फिटिंग हो गया, कनेक्शन नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग पा रहा, क्या वजह है? हो सकता है, मुझे यही लग रहा है। अब देखो पड़ोसी में गैस को कनेक्शन हो गया, मेरे घर में नहीं होया, मैं तो कांग्रेस को कार्यकर्ता हूँ ना। तो राजनीति हो रही है मैम इसकी? राजनीति हो रही है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। देखो सुनो, क्यों नहीं हो रहा, पड़ोस में हो रही है, तो यहाँ क्यों छूट गया एक घर, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो आज है ना, जहाँ भी हो रही है ना, कहीं है ना डॉक्टर को क्लिनिक खोला है, हॉस्पिटल खोला है, ये खोला है, जो बीमारी होती है ना उनको लिए कोई दवाई नहीं है सर। आज जाओगे ना कहीं भी, जहाँ बताते हैं वहाँ जाओ, कोई दवाई है ही नहीं, पैसे है ना गरीब को पास नहीं है। सारे बहनें बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, दवाई कराओ। हमारे पास खून नहीं है, हमारे पास दवाई को पैसा नहीं है, मेरे पास आ जाते, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। इस तरह की आप मदद कर रही हैं जैसे महिलाओं की? महिला को मदद मैं इस तरह से कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अब जैसे कहीं से है ना रकम आने बढ़ नहीं है, जैसे कसई को है ना जी मैम। अब 25-30 हज़ार रुपये मैं जमा करती हूँ गुल्लक में, जी मैम। उसमें से मैले कसई को सिलाई मशीन देती हूँ, कसई को है ना बैसाखी, कसई को साइकिल वाला हो, यस मैम। ऐसे करके मैं आज तक मदद कर रही हूँ। जैसे 7-8 हज़ार हो जाता है, मैं 100 ला के बांट देती हूँ गरीब को ले, ऐसे करके मैं गुजारा कर रही हूँ। तो ये सेवा भाव का जो आपके अंदर भावना आई, कैसे आई आपके अंदर? सर मुझे लगता है मेरे को है ना साथ में कोई अच्छे से साथ देने वाला हो जाए। मैं तो सोच रही हूँ अभी ये अपंगन लोग को कोई पढ़ाई सिलाई ऐसे सिखाऊं, उसको बाद आगे जाके थोड़ा सा अच्छे काम दे दूं। तो देखो हम मर जाएंगे तो लेके तो कुछ जाना है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की भलाई करेंगे तो कुछ मिलेगा, मुझे ये थोड़ा भावना लगती है। अच्छा, आने वाले मैम 24 के चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? अब देखो सुनो, इस बार तो हमारे कांग्रेस आना चाहिए, पूरा को पूरा साथ है, कांग्रेस को लेंगे। जनता पसंद कर रही है मतलब राहुल गांधी जी के चेहरे को? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी को अंदर ने ज़्यादा देखो जो बात फैल रहा है, राहुल गांधी तो है ही हमारे, ओके मैम। प्रियंका गांधी को बहुत तारीफ कर रहे हैं इस टाइम। जो बात है मैंने बोल दिया मीडिया में, है ना, कोई गलती हो गया तो माफ़ भी मांगूंगी। राहुल गांधी जी आए तो अभी जो वो हो गया था बहुत अच्छा मान रहे, आए हमारा साथ दे, पूरा पूरा हमारे ये बहनों को है ना दुख तकलीफ़ हमारी वो है, अभी यहाँ कहीं एक सेंटर खोल दे। हमारे पार्टी ऑफिस नहीं है सर, जी मैम। पहले शुरू देखो आज विकास नगर के अंदर यस मैम। सर हम लोग कमजोरी किस लिए हो रहे हैं, कांग्रेस को बहनों जितनी भी आती है, हमारे लिए पार्टी ऑफिस नहीं है, हमारी पार्टी ऑफिस होना ज़रूरी है। हमारे बहनों आती तो एक कर्मचारी रख के हम लोग कोई भी काम हम करा सके, हाँ जी। वो हमारे एकदम कमजोरी हो रखा है। हमारा पार्टी ऑफिस बहुत ज़रूरी है। हमारी कोई कार्यालय नहीं है, कोई नहीं है सर, कोई कार्यालय नहीं है, आज कांग्रेस को कार्यालय कहीं नहीं है। क्यों उसकी नहीं मांग है? करते हैं मतलब आप विकास मैं मांग कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों पता, हमारी बहनें आती है मेरे पास आती है, जी। मैं पता लेके जाती हूँ, कहाँ लेके जाती हूँ, कहाँ दूसरी जगह जाती हूँ, महेंद्र यादव जी को पास, उसको पास। उन लोग को भी लगता होगा, वो बताती तो ये कांग्रेस पार्टी की है, कार्यकर्ता बनती है, महिला अध्यक्ष ले, तो हमारे लेके जाती तो आम आदमी पार्टी को पास है। तो हमारे कार्यालय होना बहुत ज़रूरी है, कार्यालय नहीं है, पार्टी कमजोर पड़ रही है इससे मैम, कांग्रेस बहुत कमज़ोर आपको पड़े। विपक्ष के पास जाना पड़ता है। जी बहुत कमज़ोर पड़ गई है। क्यों पता, उनको मन में भी तो खटास तो आते ही है ना। देखो कोई भी बंदा होता है सर, खटास क्यों आता है? अरे ये तो काम करा रही है तो वहाँ से करा रही है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस को पात कुछ है ही नहीं। हमारे ये है ना थोड़ा खटपट तो होता ही है ना। इसके लिए मांग करते हैं आप आगे पार्टी से? जी मैं पार्टी से मांग करती हूँ, हमारे लिए एक कार्यालय हमारा ज़रूरी है। कार्यालय हमारी यहाँ पे हो ना, कार्यालय में जाके हम बैठ के हमारी जितनी भी
जनता की सेवा है, हम खुद करना चाहते हैं। राशन कार्ड अभी पहचान पत्र बनाई थी मैंने अगले चुनाव में 3000 लोग को पहचान पत्र बनाई थी मैंने, खुद को मेरे यहीं से बनाई थी। ठीक है, हम में से देखो सुनो क्या होता है ना, घर में ही रखे भी काम नहीं कर सकते। कोई कार्यालय हो तो वहाँ कोई ना कोई कर्मचारी रखे हम काम करेंगे। राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, हमारे बहनों को कोई भी आज सुविधा है ना, क्या क्या सुविधा है, मजदूर लोग को भी बहुत सुविधा चाहिए। आज मैं मजदूर कांग्रेस को इंटेक कांग्रेस से भी मैं नजफगढ़ जिला से लेके वहाँ से भी मैं महिला अध्यक्ष हूँ, मेरे को वार्ड मिल रखा है, वहाँ से भी मेरे कार्ड मिल रखा है, मैं उसमें भी हूँ। तो अच्छा, तो मजदूरों को लेके मैम जैसे किस किस तरह की समस्या निकल के सामने आ रही है? सर जी मजदूरों को देखो सुनो, कोई बंदे तो अच्छे होते हैं, हमारे भाई बंदे जो भी हो अच्छे पैसे दे रहे, अच्छा काम कर रहे। कोई बंदा ऐसे है काम करते पैसा नहीं मिलता था, वो लोग मेरे पास आ जाते हैं। तो उसके लिए हल कैसे करते हैं आप? हम लोग को जो दिनेश सिंधाल जी है, दिनेश सिंधाल की तरफ से हम लोग उनको तरफ से लेटर लिखते, लेटर लिखने के बाद हम थाने में भेजते उसको, थाने में भेजने के बाद उसले है ना पैसा देते, 6 महीना 3 महीने के बाद वो पैसा मिल जाता है मजदूरों को। ये काम होता है। जैसे अब एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गया, कहीं घटना घट गई, तो उसमें अलग अलग नियम है, कहीं 2 लाख है, कहीं 3 लाख है, कहीं 10 लाख भी है, उसमें भी हम लोग उनको मदद करते हैं। हमारे दिनेश सिंधियाल जी हैं, उनको तरफ से मुझे ये वो वगैरह मिला था, उनने दिए थे मेरे को लेटर, उसमें भी मैं काम करती हूँ। इसलिए सर मेरे को तो और कुछ नहीं है, कोई भी हो, दोनों पार्टी है ना, कांग्रेस ही है, मैं सबको भलाई करना चाहती हूँ। हमारे कांग्रेस को कार्यालय एक विकास नगर के अंदर कहीं भी हमारा ज़रूरत है ये पहुंचाइए, वहाँ तक हमारे कार्यालय कहीं से भी दिलाइए। मैम त्योहारों का टाइम भी 15 अगस्त और रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस पर एक शुभकामना छोटी सी दे दीजिए मैम। 15 अगस्त की उसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरा देश को रहा, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मनमोहन जी और हमारे कांग्रेस को कार्यकर्ता जितना भी है उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम रहा। हमारे 15 अगस्त अच्छे से मनाइए, अच्छे से खुश से मना के वो कर लीजिए, झंडा फहराइए। मैं भी अब हर साल मैं यहीं फहराती थी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरा यहीं से होता था। इस बार थोड़ा देखो रोड भी ऐसे होने से मेरे को थोड़ा तकलीफ़ है, हो सकता है मैं इस बार उधर 6 नंबर गली है, 6 नंबर गली में फहराएंगे हम सारे इकट्ठे हो गए, कांग्रेस को कार्यकर्ता जितने भी इकट्ठे हो गए। कितने लोग आते हैं? हमारे यहाँ पर करीबन 650 मकान तक है। तो इतनी बड़ी चुनौतियों को लेके आप काफ़ी सामना कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुबह शाम तक कोई विडो आती है, कोई विधवा पेंशन है, बाकी तुम्हारी वृद्धावस्था पेंशन है, अभी शायद रुकी पड़ी है, विकलांग पेंशन रुकी पड़ी है। तो जिसके कारण लोग जैसे जिस भी काम के लिए आते हैं, मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी को ना नहीं करता, अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है। और ऑनलाइन सारा सिस्टम केजरीवाल जी ने कर दिया, हम फार्म भरवा देते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट, और भाई बाकी नंबर आता है तो नेताजी से संपर्क करके उनका काम करवाते हैं। तो सर आप कहीं ना कहीं पार्टी से, किसी राजनीतिक पार्टी से आप? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ। शुरू से मैं पार्टी के साथ रहा, जिसमें मेरा अच्छा ओहदा रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी था उसमें। और अब पार्टी जो डाउन है तो हम शांत हैं। तो अभी एक्टिव नहीं है आप अभी कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस हमारी छाप तो कांग्रेस की है। अच्छा, तो कार्यक्रमों में पार्टी के हिस्सा ले रहे हैं? पार्टियों में पूरे आते जाते हैं, हर एक से मिलते हैं। तो बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, यहाँ तक राहुल जी से भी हमारे संपर्क रहे। अच्छा, मोदी सरनेम पे सर, जो मोदी सरनेम पे जो राहुल गांधी जी को जो सज़ा मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई उनको, तो कांग्रेस में काफ़ी एक उत्साह, एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। वो तो देखो न्यायपालिका हमारी है, सर्वोच्च है, उन्होंने इसको जो एक सिर्फ छोटे से केस के अंदर जब फंसाने का था, क्योंकि राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश की थी, परंतु उनको पता नहीं वो पैदाइशी कांग्रेस नेता हैं। तो उनकी जो है न्यायपालिका ने अपना पूरा सही डिसीजन लिया और उनको वहाँ से चुनाव के लिए सब चीज़ में बरी किया। अब वो दोबारा से संसद के अंदर आ गए। तो 24 के चुनाव कैसे लग रहे हैं आपको इस बार? 24 के चुनाव के अंदर कांग्रेस
काफ़ी सीटें लेके जाएगी। तो लगता है ग्राफ बढ़ेगा कांग्रेस? काफ़ी ग्राफ बढ़ेगा। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? अभी तो आपके सामने मणिपुर का है, अभी है इसका यहाँ का आ गया, हरियाणा का आ गया है जी, और भी कई मुद्दे हैं। देखो सबसे बड़ी बेरोजगारी, वो मैं कह रहा हूँ ठीक है मोदी जी को जो भी कर रहे हैं देश के लिए, परंतु बच्चों के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे। सैनिकों के लिए भर्ती करी है जो, वो भी अभी टेम्परेरी है, वो बच्चे उसके बाद क्या करेंगे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है क्या फड्डा था, मैं नहीं पता इसका, मगर ठीक है वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, मगर अभी अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी को जनता पसंद कर रही है इस बार चुनाव में? बिल्कुल पसंद कर रही है जी। आपने देखा उन्होंने यात्रा करी, और उस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कितनी पब्लिक साथ थी, ये कोई किराए की पब्लिक नहीं थी, उनके थी, उन्होंने मेहनत करी, और उस मेहनत को देख के बीजेपी बिल्कुल डर गई, और बीजेपी डरने के बाद उन्होंने और कोई नहीं, इतना पुराना मुद्दा उठा के उनको जेल में डालने की कोशिश की। तो ये कोई तुक नहीं बना था, मगर उनकी जो ख्याति उन्होंने प्राप्त करी है उससे हमारा ग्राफ काफ़ी बढ़ेगा। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले हमारे जो लोकसभा के स्पीकर मेंबर हैं, यहाँ पर लोकसभा के मेंबर जो मिस्टर महेंद्र शर्मा, ये वेस्ट दिल्ली से है, ये कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, ये आए मेरे पास ढूंढ फिर के कि भाई हमारे पुराने कार्यकर्ता हो, तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के अंदर 10 कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए, तो उनसे इनका मनोबल बढ़ा, वो मेरा नाम लिख के ले गए कि आप जैसे कार्यकर्ता शांत क्यों बैठा है। तो मगर आप कितने पुराने कांग्रेस में रहे, कभी आपने चुनाव के लिए सोचा नहीं कि अगर पार्टी आपको मौका दे तो क्या वजह रहे, कहाँ कमियाँ रहेगी? नहीं, चुनाव में पार्टी का मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे महाबल मिश्रा जी थे, नंदकिशोर सहरावत जी थे, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मगर हम बदकिस्मती हम इलेक्शन नहीं लड़ पाए। हम कार्यकर्ता के हैं और कार्यकर्ता रहेंगे, पार्टी के लिए हमेशा जी जाने करेंगे। और छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे सर, अब जैसे त्योहारों का टाइम भी आ रहा है, तो इस पे पब्लिक को, एक जनता को एक मैसेज? मैं कह रहा हूँ अभी हमारे रक्षाबंधन आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त में आ रही है, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इसके लिए पहले। और 15 अगस्त पे मैं उन सभी नौजवानों को कहना चाहूँगा पतंग ज़रूर उड़ाओ, परंतु चाइना का मांझा लेके नहीं उड़ाओ, जिससे कि दूसरी घटना हो, पक्षियाँ परेशान हो या कट जाते हैं पक्षी वगैरह, तो उससे क्या है हमारा नुकसान है। मोटरसाइकिल स्कूटर पे जो बाइक कर जाते हैं उनका गला कट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चाइना का मांझा अगर कहीं बिकता हो तो उसको पुलिस की सूचना दो, पुलिस भी इस पर राउंड पे बहुत तगड़ी है। और मैं सभी सहयोग करूँगा कि 15 अगस्त जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े प्रेम से मनाओ। तो यह हमारी सीधी बात प्रधान सुभाष शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।